हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में बताए थे मिसिंग नंबर, जो कि 4 क्लास हो चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आज 5वां क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग 1 2 नंबर करके आप लोग डाल लीजिएगा। हम जब भी क्लास लेते हैं तो 1 से अपना अनुसार 1 2 डाल देते हैं। ठीक है, आप लोग कोई बुक से बनाइएगा ना तो सारा का सारा रीजनिंग बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बताते हैं। खाली आप लोग बनाने का लॉजिक सीखिए किस तरह से बनता है। ठीक है, चलिए आज टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर बता रहे थे, यानी मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर क्लास कितना है ये, आज क्लास 5 है, यानी 5वां क्लास है आज। ठीक है, 4 क्लास हम बता चुके हैं, आज 5वां क्लास है। ठीक है, चलिए देखिए देखिए बताते हैं। ये बुक दिया है, ये बुक आप कोई बुक से बनाएगा तो सारा के सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला इधर डाल देते हैं, किस तरह से होगा। ऑप्शन अति इस तरह से, क्वेश्चन 5 6 5 यहाँ दिया है 8 9 और 7, यहाँ पास दिया है 10 7 और यहाँ पास भाट दिया है, नीचे दे दिया है 400, यहाँ पास दिया है 378 और यहाँ पास 315 दिया है। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन में ये है 9 7 5 9 7 5 और 3। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी मैट्रिक लेवल, एसएससी मैट्रिक लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए कैसे बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन ये दे दिया है। देखिए कैसे बनेगा। क्या करेंगे कि 400 आ जाएगा तो इसको इसको हम गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे, यानी सबके गुना कर देंगे। देखिए 8 गुना 5 गुना 8 कर देंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 10 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 8 पर 40, 40 दही हो 400। इसी तरह से हम कर देंगे इसको 6 इंटू 9 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 378 आ जाएगा। इसी तरह से हम कर देंगे किसको, इसको 5 इंटू 7। यहाँ पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वाट, तो वाट की जगह पर हम 9 लिख देंगे ना, 9 तो आ जाएगा आप लोगों का 315 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 315 आ जाएगा। तो ऑप्शन हो गया 9। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ऑप्शन ही दिया हुआ था, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी मैट्रिक लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबको क्या किया ना कि सबको खाली गुना कर दिए हैं तो नीचे वाला आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मिटा देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग डाल लीजिएगा। 7 इंटू 14 इंटू 8 इक्वल टू इतना दिया हुआ है 316 इंटू 5 इक्वल टू इतना। ऑप्शन, ऑप्शन है ऑप्शन 5 9 1 4, बी में 9 5 1 4 और सी में दिया है 1 4 5 9 और डी में दिया हुआ है 4 1 9 5। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी एसएससी मैट्रिक लेवल में 1999 में। देखिए ये क्वेश्चन दिया है,
ये क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन में ये दे दिया है, पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, एसएससी मैट्रिक लेवल 1999 में पूछा हुआ है। ठीक है, जितना भी सारा क्वेश्चन हम बताते हैं ना, सारा का सारा पूछा हुआ ही रहता है। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से बनेगा। इस हिसाब को गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, नहीं आएगा। इस हिसाब को गुना करेंगे इतना आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे ना कि जो है ना इसको हम बीच में लिख देंगे। ठीक है, इसको हम खाली बीच में लिख देंगे, तो इसको आगे लिख देंगे, तो लिख दिए, इसको बीच में लिख दीजिए तो आ जाएगा। इसी तरह से 8 हम लिख देंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 16 को आगे लिख देंगे, तो 16 लिख दिया, फिर 3 को यहाँ लिख देंगे और 5 को लास्ट में लिख देंगे, तो इतना आ गया। इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 9 को आगे कर देंगे और 5 को यहाँ कर देंगे और इसको लास्ट में कर देंगे। समझ में आया? तो इस तरह से कर दीजिए। तो देखिए ऑप्शन कितना आया, 9 5 14, 9 5 14 यहाँ ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कुछ नहीं किया है, खाली क्वेश्चन जो दिया हुआ था ये क्वेश्चन दिया, ऑप्शन ए दिया है, खाली गुना नहीं, गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा, तो इसको खाली क्या किया है ना कि चिन्ह को चेंज कर दिया, यानी आगे पीछे कर दिया तो आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आया? अगला क्वेश्चन समझते हुए चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से होगा। 3 नंबर क्वेश्चन इस तरह से दिया है डायग्राम, इस तरह से दिया है डायग्राम, इस तरह से देखिए किस तरह से, यहाँ पर 17 12 89 यहाँ पास हो जाएगा 8 और ये 52 और ये 24 23 167 14 ये हो जाएगा 61। इसी तरह से हम देखेंगे इसको 61 33 15, यहाँ वाट दे दिया है, ये 15 है 5 और इसको दे दिया है 121। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए बी और सी और डी। देखिए ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 240, बी में 230 और सी में दिया हुआ है आपको 232 और डी में दिया हुआ है 252। देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन ए दे दिया है, ये भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। कोई भी आप बुक से बनाइए, सारा सारा बन ही जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरह से होगा, इतना कैसे आएगा, इस सब को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 52 + 17 + 12 + 8 कर देंगे, तो 7 2 9 2 11 और 8 कितना होता है 19 के 9, 5 1 6 1 हासिल 7 1 हासिल कितना हो गया 8, यानी 89 आ गया। इसी तरह से हम इसको कर देंगे 24 + 33 + 49 और 61। इस सब को हम जोड़ेंगे, इस सब को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 169 आ जाएगा, सॉरी 167 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको जोड़ देंगे 61 33 15 और 121। तो देखिए किस तरह से होगा, जोड़ना है 3 1 4 5 9 1 10 के 0, 6 3 9 1 10 2 12 1 हासिल 13 के 3 और 1 और 1 हासिल था तो 2 हो गया 230, यानी 230। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, बी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 230। क्या किए हैं, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था इसको हम खाली क्या किए हैं ना कि सब साइड साइड वाला को जोड़ दिए हैं, और जोड़ने की वजह से कितना आ गया 230, तो ये वाला भाग में हो जाएगा 230 भरा जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा से समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 3 था ना, तो ये 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है
क्वेश्चन 4 में ये भी फिगर बनाना है इस तरह से फिगर दिया हुआ है, सीढ़ी की तरह बनाना है। चलिए देखिए इस तरह से देखिए किस तरह से होगा। और 5 3 4 26 और 2 8 6 4 5 62 3 7 8 5 वाट। ऑप्शन ले लीजिए ए बी और सी और डी। ऑप्शन में दिया है 71 59 62 और 55। एसएससी मैट्रिक लेवल पीटी 2001। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। किस तरह से होगा देखिए, ये भी पूछा हुआ है, एसएससी मैट्रिक लेवल 2001 में पूछा हुआ है। देखिए क्या करेंगे कि 26 आ जाएगा, तो इसको इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह दे दीजिए, 3 इंटू 2 कर देंगे, तब 20 हुआ, अब प्लस कर देंगे, 3 दूनी 6, तो आ गया ना 26 आ गया ना, यानी बीच वाले भाग आ गया। इसी तरह से हम इसको कर देंगे, यानी घर बाई घर इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बीच में ऐड का चिन्ह देना है, 6 इंटू 5 इस तरह से। तो कर दीजिए 20 और 4 32 प्लस 6 5 30, यानी 30 दूनी 60 है, तो 62 आ गया ना। इसी तरह से हम कर देंगे किसको, इसी तरह से हम इसको कर देंगे, इसी तरह से हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 5, तो देखिए 8 3 24 हो जाएगा, प्लस 7 5 35। तो इसी तरह से 30 20 50 40 से 30 70 और 40 और 30 कितना होता है 70, सॉरी जोड़ना ना है जी, तो 30 20 50 50 और 7 57। ऑप्शन दिया है इतना 57, हाँ ये दिया हुआ है ऑप्शन 57। 24 34 30 20 50 और सॉरी 59 होगा ना 59, यानी 59 हो जाएगा। ये ऑप्शन में 59 ही है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था और ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ था, खाली इस सबको क्या किया है ना कि गुना कर दिए हैं, दोनों को गुना करके जोड़ दिए हैं, तो आंसर निकल के आ गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से होगा। चौथा था, यहाँ 5वां करेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डायग्राम दिया है इस तरह से, इसमें भी डायग्राम ही है। देखिए ऑप्शन किस तरह से, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं यहाँ 64 32 16 4 और यहाँ 8 हो गया। इसी तरह से 80 40 20 5 10, इसी प्रकार का हम कर देंगे 40 20 10 और कर देंगे यहाँ पास कितना 5 है, यहाँ वाट दिया है। ऑप्शन में ले लीजिए 0 10 0 10, और सी में दिया है
2.5 और डी में दिया हुआ है 4। ठीक है, ये भी एसएससी मैट्रिक लेवल पीटी 2001 में ही ये भी पूछा हुआ है। देखिए करना क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है, ये 1 है, इस तरह से डाल लीजिएगा। देखिए ये भी एसएससी मैट्रिक लेवल 2001 में पूछा हुआ है। करना क्या है ना कि क्या करेंगे कि 4 आ जाए, तो देखिए ये 4 आ जाएगा ना, 4 चौका 16 हो जाएगा और 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी 4 में हम गुना करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, यानी 16 चौका 64 ही हो जाता ना, 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 64 ही हो गया। इसी तरह से हम इसको कर देंगे ना, इसको 8 इंटू 4 है, देखिए 8 इंटू 4 कर देंगे तो आ जाएगा ना ये वाला। देखिए 4 इंटू 4 कर देंगे तो 32 आ जाएगा, यानी इसको खाली टेबल से लाना है। इसको देखिए ये 5 दिया है तो ये 5 में 10 से कर देंगे तो कितना बार, 10 में 2 बार में आ जाएगा, यानी 2 बार में हम कर देंगे तो ये 2 बार में आ जाएगा, यानी 5 का टेबल में 2 बार में ये आता है, यानी 10 आ जाता है। और 10 के टेबल को हम 4 बार पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। इसी तरह से हम कर देंगे इसको, ये 5 का 20 होता है, यानी 5 गुना ये 4 कर देंगे तो ये कितना बार में आ जाएगा, 20 बार में ही आ जाएगा 20, अब 20 गुना 4 कर देंगे तो यानी 20 गुना 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको कर देंगे कि कितना बार में, ऐसा टेबल यहाँ पास रखिए ना कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो यहाँ पर ही रख देंगे हम 2, तो 2 पर 5 अगर रखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पास हम कितना रखेंगे कि आ जाएगा, हाँ 4 रखेंगे तो 4 इंटू 5 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी ये वाला आ गया। इसी तरह से 4 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। इसी तरह यहाँ पास कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन डी। कुछ न किए हैं, खाली सबको जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, जो क्वेश्चन दिया है उसको हम खाली बना करके लिख दिए, यानी गुना करके कि कितना के टेबल में, जैसे 4 का टेबल में 16 भी आता है, 64 भी आता है, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे 6 नंबर। 5 तक समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीका से। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार रोक करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए गर्मी तो है, यहाँ पास 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। चलो ना जी, 6 डायग्राम दिया है। देखिए 3 1 सॉरी 2 दिया है, 2 10 5 6 7 5 4। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन में 21 32 22 और 24 पूछा हुआ है। एसएससी मैट्रिक लेवल पीटी 2001, ये भी 2001 ही में पूछा हुआ है। देखिए करना क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन ये दिया है। करना क्या है, क्या करेंगे कि 3 आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे कि 10 आ जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए करना क्या है, इसको हम 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम कर देंगे इसको 4 इंटू 5 कर देंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, और 20 में हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये सॉरी 20 में हम 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको कर देंगे कि 6 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा, 42।
अब 42 में हम कितना से डिवाइड कर देंगे, 42 में हम कितना से डिवाइड कर देंगे कि यहाँ पास 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पास, ठीक है। देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21, 21 आ जाएगा। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ था, खाली कुछ न किए हैं, कुछ न किए हैं। जो क्वेश्चन ये दिया हुआ था ना, जो क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इसको हम खाली जो ये इसको हम मल्टीप्लाई करके हम 2 से भाग देते हैं। इसमें सब मल्टीप्लाई करके आप भाग देते हैं तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला 7। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें भी डायग्राम ही है। डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चलिए बुक में दिया हुआ है तो रीजनिंग डायग्राम ही का चीज ही है, दिमाग घुमाने वाला। देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है 1 4 3 2, यहाँ 120 5 2 3 और 4। यहाँ दिया हुआ है 1 6 2 4 और यहाँ भाट दिया हुआ है, यानी भाट दिया हुआ है। अरे भाट ऐसे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ले लीजिए ए बी सी और डी में। ऑप्शन ले लीजिए 40 140 48 और हो गया आपका 36। एसएससी मैट्रिक लेवल 2001, यानी सभी क्वेश्चन जितना बता रहे हैं सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बुक में है तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में ही पूछा हुआ है, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारा का सारा 2001 में एसएससी मैट्रिक लेवल में पूछा हुआ है, पीटी में पूछा हुआ है, ठीक है। मेंस में नहीं, पीटी में पूछा हुआ है। देखिए तो ये क्या है ना कि जो बुक में है जो हम बता रहे हैं, आप लोग कोई बुक से पढ़िएगा ना तो सारा में पूछा हुआ रहता है, तो क्वेश्चन के साइड में लिखा हुआ रहता है। जो लिखा हुआ रहता है उसी तरह से हम भी यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि जिसको पास बुक भी नहीं रहेगा ना तो अपना यहाँ पास से तुम देख करके सारा का सारा आराम से काम कर सकता है। इसीलिए समझ में आया। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया किस तरह से बनेगा। देखिए कैसे करेंगे कि इतना आ जाएगा 24, तो देखिए गुना कर दीजिए। 1 में 3 से करेंगे तो 3, तो 3 दूनी 6 6 का 24, यानी इस तरह से आ गया। सबको गुना कर दीजिए, इस सब का गुना कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा। इस सब का गुना 5 का 20, 20 30 60 60 60 120 120। इसी तरह से हम इसको गुना कर देंगे 1 × 6 × 2 × 4, तो कितना आ गया। इस तरह से 6 दूनी 12 और 12 36 12 का 48। ऑप्शन सी दिया हुआ है। कुछ न किया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन जो दिया ना, ये क्वेश्चन दिया, इसी को हम क्या किए हैं ना कि खाली मल्टीप्लाई कर दें, यानी सबको हम गुना कर दें, तो बीच वाले भाग निकल के आ गया, तो 48 हो गया ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 था ना, अभी 8 होगा। समझते हुए चलिएगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 8, 4 3 6 2 5 4 24 105 120 120। अच्छा, एक लाइन छूट गया। देखिए क्वेश्चन 3 लाइन का दिया हुआ है। यहाँ 3 7 वाट 24 105 120। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ले लीजिए। 5, बी में 4, सी में 6 और डी में 7। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, इस कैसे करेंगे कि नीचे वाला आ जाएगा, कैसे करेंगे कि नीचे वाला आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे कि नीचे वाला आ जाएगा। तो देखिए इस सब को हम गुना कर देंगे, यानी इसको गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 8 24, इस तरह से। तो देखिए कर दिए 4 गुना 2 इंटू 3, तो यानी 4 दूनी 8 8 24 हो गया। इसी प्रकार हम कर देंगे इसको 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 5 तिहाई 15, 15 सते 75 से, यानी 105 हो गया। इसी तरह से हम कर देंगे इसको कर देंगे, यानी 6 इंटू 4। अब यहाँ पास क्या रखेंगे कि इतने 120 आ जाएगा, तो यहाँ पास 5 रख देंगे। ठीक है, तब 5 रख देते। देखिए 120 आता है कि नहीं, तो 6 चौका 24 और 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी ऑप्शन यहाँ पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था और पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी एसएससी मैट्रिक लेवल पीटी में ही पूछा हुआ है, 2001 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर समझ में आया। खाली क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन इस तरह से दिया था, समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अगला देखिए 9 नंबर देखिए किस तरह से होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा और समझते हुए ही चलिएगा। जब भी पढ़ने के लिए बैठिए कलम कॉपी लेकर के बैठिए। अब बताते हैं, हम लिखते हैं क्वेश्चन, वैसे आप लोग लिखिए। पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। अब बनता है तो सही है, नहीं बनता है तो मेरा वाला तो है ही है। फिर हम देख लीजिएगा कि किस तरह से हम बताए हुए हैं। समझ में आया? इस तरह से कीजिएगा ना तो आप लोग बहुत ही जल्द सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 5 7 8 3 6 6 2 3 और यहाँ पास भाग दिया है 10 14 12, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हाँ ऑप्शन दिया हुआ है 2, यहाँ 4 और सी में दिया हुआ है 61 और डी में दिया हुआ है 3। एसएससी मैट्रिक लेवल पीटी 2001। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, देखिए करना क्या है, क्या करेंगे कि 10 आ जाएगा तो 5 3 15 15 दूनी 30, 30 में हम 3 से भाग दे देंगे तो हाँ इस तरह से करेंगे। देखिए इस सब को गुना करके हम भाग दे देंगे। 3 दूनी 5 3 15 15 दूनी 30, तो 30 आ गया
30 में हम 2 से भाग दे देंगे, सॉरी 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह से हम कर देंगे इसको 7 गुना 6 गुना 3, यानी तो 7 5 35 अच्छा 42, 42 में 3 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 3 12, यानी 126। और 126 में हम 14 से हम अथी सॉरी 126 आ जाएगा। 126 में हम क्या से भाग देंगे कि 14 आ जाएगा। तो कितना बार में आएगा ये 126, तो ये 16 16 25 80, यानी भाग दे करके देख लेते हैं हम। 14 एकम 14, यहाँ 2 6, तो फिर आ गया 14 दूनी 28, यानी 2, तो 28 बटे यहाँ पास आ गया 2, दशमलव देंगे 0 तो 14 नहीं कटेगा, यानी 12, यानी मान के चलिए 14 इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें कितना से 12 से कर देंगे तो इस तरह से कटेगा, तो यानी कुछ पॉइंट कुछ करके आएगा, यानी 14 आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम कर देंगे, पॉइंट में आ रहा है तो यानी 14 आ जाएगा। इस तरह से देखिए, ये देखिए क्या इसको किस तरह से हम करेंगे कि यहाँ पास कितना आएगा। देखिए इसको इस तरह से हम गुना कर देंगे, 8 छक 48, 48 में हम 12 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा, 32 36 बच्चों का 48, यानी 4, यहाँ पास 4 होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ था, कुछ नहीं किए हैं, सबको खाली गुना करके डिवाइड कर दिए, सबको गुना करके हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, 1-2 क्लास और चलेगा, क्योंकि ये मिसिंग नंबर चैप्टर जो है ना बहुत ही लंबा, आप लोग कोई बुक से बनाइएगा तो उसमें अलग अलग टाइप का ही रहता है क्वेश्चन, सारा पूछा हुआ ही, कोई बुक से बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, अभी जितना हम क्वेश्चन बताए हुए हैं सारा का सारा आप लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।